नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांजिट्स, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी हम भृगु नंदी नाड़ी में कुछ भी टाइमिंग ऑफ इवेंट कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रॉमिस की बात करी कि चार्ट में किस चीज़ का प्रॉमिस है, किस चीज़ का योग है, क्या क्या इस कुंडली के हिसाब से चीज़ें होने वाली हैं, वो हमें जन्म कुंडली से पता लग गई। अब वो चीज़ें कब होंगी वो हम कैसे देखेंगे, वो हम ट्रांजिट से देखेंगे, प्रोग्रेशन से देखेंगे, और एक टेक्निक होती है भृगु चक्र पद्धति, उससे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांजिट्स डिस्कस करेंगे। ट्रांजिट को हिंदी में गोचर भी बोलते हैं। काफ़ी सारे लोग गोचर से भी प्रिडिक्शंस करते हैं। जो भी आप यूट्यूब पे और कहीं पे भी वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, प्रिडिक्शंस न्यू ईयर्स पे आती हैं, तो वो गोचर के हिसाब से प्रिडिक्शन की जाती हैं। तो ट्रांजिट और गोचर दोनों सेम चीज़ें हैं। अब ट्रांजिट होता क्या है, हर प्लैनेट का, जैसे हमने पहले देखा कि हर प्लैनेट मूव कर रहा है, एक राशि से दूसरी राशि में प्लैनेट मूव कर रहा है, ठीक है। तो मूव कर रहा है मतलब ट्रांजिट कर रहा है। उसको कई लोग भ्रमण भी बोलते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करना, गोचर करना, ट्रांजिट करना। तो जब एक प्लैनेट अपनी राशि चेंज करता है, दूसरी राशि में आता है, तो जब भी वो जिस भी राशि में आ रहा है, और जहाँ पे जिस राशि में आ रहा है उसका फ़र्क पड़ेगा, उस राशि में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं उसका भी फ़र्क पड़ता है, उसी से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिट को आप क्या समझ सकते हैं कि ट्रांजिट में प्लैनेट्स मूव करते हैं राशिज़ में, उनकी अपनी स्पीड के हिसाब से। जैसे हमने स्पीड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जुपिटर पूरा एक राउंड कितने में लगाता है, एक साल में लगाता है, मतलब पूरी 12 राशियों को कवर करने में वो एक साल लगाता है। ये जुपिटर की स्पीड है, ठीक है। और सैटर्न की स्पीड क्या है, 2.5 साल की। सैटर्न पूरा एक साइन को चेंज करने में, सॉरी मैंने गलत बोला एक चीज़, कि एक साइन में, अभी हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, जुपिटर का पूरा एक राउंड जो लगता है वो 12 साल में लगता है, पर एक राशि चेंज करने में उसको एक साल लगता है। तो यहाँ पे करेक्शन है कि जुपिटर पूरे 12 साल लेगा 12 ज़ोडिएक साइंस को कवर करने में, पर एक साइन से दूसरे साइन में जाने में उसको एक साल लगता है। सिमिलरली सैटर्न को एक साइन से, एक राशि से दूसरी राशि में आने में 2.5 साल लगता है। राहु केतु को 1.5 साल लगते हैं। अब हमने सिर्फ इन चारों की ही बात करी, क्यों करी, क्योंकि देखिए जो भी प्लैनेट्स ज़्यादा टाइम बैठ रहा है एक ही राशि में, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखेगा हमें। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे रिलेटिव्स जब हमारे घर रहने आते हैं, है ना, तो कई कई लोग तो 1 दिन आए, 2 दिन आए, रह के चले गए, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। फ़र्क किससे पड़ेगा, कोई लेट सपोज आपके साथ 6 महीने के लिए रुकने आ रहा हो, आपके साथ 3 महीने के लिए आ रहा हो, या आपके साथ साल भर 2 साल के लिए रुकने आ रहा हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उसके रहने से। अगर वो अच्छा है, आपके साथ उसकी जमती है, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई चलो मज़ा आएगा, अब 1 साल मस्ती करेंगे, 2 साल मज़ा आएगा, अच्छा एंजॉय करेंगे। पर यूं ही अगर आपको कोई एनिमी आ जाए और आपको उसके साथ रहना पड़े, तो वो आपको तकलीफ देगा ही ना। तो इसी तरीके से प्लैनेट्स का भी होता है। प्लैनेट भी एक से दूसरी राशि में ट्रैवल करते रहते हैं अपने टाइम के हिसाब से। अगर उन्हें वहाँ पे अपने फ्रेंडली प्लैनेट्स मिल रहे हैं, फ्रेंडली हाउस में आ रहे हैं, तो वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और अगर वो एनिमी के हाउस में आ रहे हैं या अपने एनिमीज से मिल रहे हैं, तो वो आपको परेशान करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रांजिट्स को समझेंगे। हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं ट्रांजिट को। जैसे मैंने एग्जाम्पल चार्ट लिया है, ये एक सीबीआई ऑफिसर है ना, मेरे क्लाइंट है ये। तो इनका चार्ट काफ़ी आपको समझने में इंटरेस्टिंग आएगा। इसमें सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि हमने रेट्रो पढ़ा कि रेट्रो क्या होता है। रेट्रो प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी चाल धीमी हो जाती है। अब कोई इंसान धीरे चलेगा तो वो पीछे रह ही जाएगा और प्लैनेट के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल 2 लोग की रेस लग रही है ना, एक इंसान का नाम है वीनस, एक इंसान का नाम है जुपिटर, और तीसरे इंसान का नाम है सैटर्न, ठीक है। अब इसमें से सपोज करो सैटर्न धीरे धीरे चल रहा है, बहुत स्लो स्लो चल रहा है, तो वीनस और जुपिटर की स्पीड के हिसाब से सैटर्न की स्पीड तो कम हो ही जाएगी ना, राइट।